स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में पहला पार्ट, अपन इसको समझेंगे। देखो भाई, ग्रोथ क्या चीज होती है, सुनो ढंग से जरा। ग्रोथ क्या होता है, जैसे प्लांट है छोटा सा, वो बड़ा हो गया, क्या वो दोबारा से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये छोटे से बड़ा हो गया प्लांट, छोटे से बड़ा हो गया, यानी क्या हो गया, ये ग्रोथ हुई है। ये क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ये बात ध्यान में रखना भाई, छोटे से बड़ा हो गया यानी क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है। और जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब समझ रहे हो? इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि वापस से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बड़ा वाला प्लांट वापस छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल। कैसी रहती है? परमानेंट रहती है। कैसी रहती है? परमानेंट रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और ग्रोथ जो होती है इसमें जो है इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज, साइज इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, किसका साइज इंक्रीज होता है सर? या तो सेल का साइज इंक्रीज हो सकता है, तो ये भी ग्रोथ है ना। और या तो फिर किसी ऑर्गन का, जैसे ऑर्गन जो था छोटा सा, पहले ऑर्गन था छोटा, तो वो बड़ा हो गया ऑर्गन। क्या हो गया? ऑर्गन क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो वो जो है, जैसे ये पहले हाथ एक ऑर्गन है मान के चलते, ये छोटा था, बड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई है। ये बात ध्यान में रखना। और ग्रोथ में क्या लगती है? एटीपी लगती है, एनर्जी लगती है। ये बात ध्यान में रखना। ग्रोथ में क्या लगती है? एटीपी लगती है, एनर्जी लगती है। ये बात ध्यान रखना। कोई भी ग्रोथ हो, इतने से इतना बड़ा हो जाए, उसके लिए एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से। तो बच्चा छोटा सा खाना खाएगा, खाना खाने के बाद उसको एनर्जी मिलेगी, और फिर एनर्जी का इस्तेमाल किस में करेगा? वो बड़ा करने में, ग्रोथ करने में, बड़ा होने में वो उसका इस्तेमाल करेगा। ये बात ध्यान में रखना। परमानेंट होता है, ग्रोथ चेंज नहीं हो सकती। ग्रोथ कैसी होती है? परमानेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो जरा ढंग से। अगर मैं बात करूं तो प्लांट में ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ होती है। प्लांट में कैसी होती है? ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर प्लांट, एक तो क्या होता है, दो तरीके से बढ़ता है ओपनली। ठीक है, जैसे प्लांट है वो छोटा सा होगा, ऐसे टिप ऐसे ये है, तो उसकी एक तो है ना ऊपर से बढ़ेगा हाइट से, और जो है विड्थ से भी बढ़ेगा ओपनली। कैसा बढ़ेगा? विड्थ से भी। जैसे जैसे पेड़ जो है बूढ़ा होता जाएगा, तुमने देखा होगा बनियान का पेड़ कितना बड़ा ऐसे विड्थ में बढ़ता है, फैलता है। वो क्या बढ़ता है? तो दो तरीके की होती है, एक होती है लंबाई में फैलना, एक होता है चौड़ाई में फैलना। समझ रहे हो? एक होता है लंबाई में और दूसरा चौड़ाई में। दोनों दोनों ही प्रकार की ग्रोथ कौन करता है? प्लांट करता है। तो प्लांट में ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ होती है। क्या होती है? ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ किसमें होती है? प्लांट के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अब सुनना ढंग से, इधर देखना। देखो सुनो भाई, अब सुनो। प्लांट जो होता है, अगर ये ऊपर से बढ़े, क्या बढ़े? ऊपर से बढ़े, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। सुनो, प्राइमरी ग्रोथ बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये प्लांट है मान के चलिए, ये क्या है आपका? प्लांट है, ये ऊपर से बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या होता जा रहा है? ये और ये जो है प्लांट, ये नीचे से इतना था। अब प्लांट क्या हुआ? ये ऊपर से बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ये ऊपर से बढ़ गया। तो ये क्यों बढ़ा? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर आपके थे रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर क्या थे? सॉरी शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट है ना, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर था। शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरे बात को। और यहाँ पर क्या था? रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर क्या था? रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर था। समझ लो। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा? यहाँ पर सेल डिवाइड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? डिवाइड करते जाएंगे। रूट वाले सेल डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और एक नई रूट बना देंगे। आ रही है समझ में? ऐसी अगर मैं बात करूं शूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो यहाँ वाले सेल्स होंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले जो सेल्स होंगे, ये डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और बड़ी एक शूट बना देंगे। इस प्रकार की ग्रोथ ग्रोथ को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार की ग्रोथ को? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ये बात ध्यान में रख। ये प्राइमरी ग्रोथ क्या है? ये प्राइमरी ग्रोथ। समझ में आया? ठीक है, लेकिन अगर
लेकिन अगर मान के चलो ये प्लांट जो था, ये प्लांट जो था, सुनो, ये प्लांट के ये इसकी स्टेम हो गई ऊपर से, स्टेम हो गई, ये क्या हो गई इसकी नीचे से, रूट हो गई ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या हो गई, रूट, ठीक है। तो ये ऊपर से है ये, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो अगर मान के चलो जो प्लांट है यहाँ पर उसके होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पर क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट को कहां से बढ़ाएंगे, यहाँ से, उनमें क्या होगा, यहाँ से सेल डिवाइड बढ़ता जाएगा, यहाँ से सेल क्या होता जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो प्लांट कैसा हो जाएगा, विड्थ में मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्लांट, विड्थ में मोटा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, विड्थ में मोटा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो विड्थ में अगर ये हो जाए तो किसकी वजह से हुआ ये विड्थ में बड़ा, इसकी वजह से, किसकी वजह से, इनकी वजह से, ये वाले सेल्स की वजह से। इनको अपन क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहेंगे बेटा, लेटरल मेरिस्टेम। ये बात ध्यान में, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये लेटरल मेरिस्टेम कहलाया जाएगा, ठीक है। और ये कैसी ग्रोथ प्रकार की, ये प्रकार की ग्रोथ कैसी कहलाई जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या कहलाई जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ। सीधी सी बात ये है, अगर प्लांट जो है अगर ऊपर से बढ़े या नीचे से बढ़े, मतलब नीचे वाला रूट बढ़े उसकी, या शूट बढ़े ऊपर लंबाई से, लंबाई में, तो वो कहलाया जाएगा प्राइमरी ग्रोथ। वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं प्लांट का, किसका, प्लांट का अगर विड्थ बढ़े, क्या बढ़े, चौड़ाई बढ़े, चौड़ाई, तो उससे क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और आपसे पूछे प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो आप बोलना भैया शूट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, रूट में, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये होती क्या है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, अरे भैया शूट के एपिक्स में, एपिक्स मतलब ऊपर, शूट के अगर ऊपर, अगर मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेम मतलब, तो शूट शूट में ऊपर से अगर ये डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर रूट में, टिप पर, कहां पर, रूट की, ये पहले टिप ये थी, बाद में ये हो गई टिप, पहले ये टिप थी, अगर रूट पे, टिप पर, रूट पे, टिप पर अगर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हो, कौन सी सेल्स प्रेजेंट हो, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हो, तो उसे कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट पर अगर, शूट की टिप पर अगर प्रेजेंट हो तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, शूट की टिप पर प्रेजेंट हो तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, शूट की टिप पर प्रेजेंट हो तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और रूट की टिप पर प्रेजेंट हो तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाए जाए। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। इधर देखो, ये मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज, ये मैं आपको याद करो रूट में पढ़ा चुका हूँ, मॉर्फोलॉजी में, याद है, जब मैं रूट पढ़ाया था तब मैंने रूट में आपको पढ़ाई थी, याद है, याद है, रूट थी। रूट में अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके के रूट में जब पढ़ रहे थे अपन ने, उसमें तो अपन ने पढ़ा था, एक कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर सेल क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। एक मैंने आपको बताया था इलोंगेशन जोन, यहाँ पर सेल्स क्या हो रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं, यहाँ पर सेल्स क्या हो रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं। यहाँ पर सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर सेल क्या हो रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं, इलोंगेट हो रहे होते हैं। और यहाँ पर सेल्स क्या कर रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। यहाँ पर सेल्स क्या हो रहे होते हैं, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो करके ये इस तरीके से हेयर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हेयर्स बना लेते हैं, याद है। तो ये कौन सा कहलाएगा, यहाँ पर सेल मैच्योर हो गए, यहाँ पर सेल क्या हो चुके हैं, मैच्योर। मैच्योर का मतलब ये है कि कोई ना कोई काम कर ले वो, जैसे ये वाले सेल जो है मैच्योर होकर के रूट हेयर बना रहे हैं। क्या बना दिया इन्होंने, रूट हेयर बना दिया। तो तीन तरीके के आपको जोन मिले, यहाँ पर सेल्स डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर सेल एलोंगेट हो रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहे थे, सेल मैच्योर हो रहे थे। इसको क्या कहेंगे, डिवाइड होने के लिए अपन यूज कौन सा वर्ड करते हैं, याद है, मेरिस्टेमेटिक। तो ये कहलाया जाएगा मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या कहलाया जाएगा ये,
मेरिस्टेमेटिक जोन यानी डिवाइडिंग जोन, ठीक है। यहाँ पर सेल्स क्या हो रहे हैं, रूट है ये पूरी की पूरी, ये क्या है, ये रूट, रूट में जा रहे हैं सेल्स, यहाँ पर सेल्स क्या कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये कहलाया जा रहा है इलोंगेशन जोन। क्या कहलाया जा रहा है, ये इलोंगेशन जोन, पढ़ा चुका हूं मैं पहले, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो ये वाला क्या कहलाया जाएगा, मैच्योरेशन जोन। यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, वाला मैच्योरेशन जोन कहलाया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सेल मैच्योर होकर के रूट हेयर्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रूट हेयर्स बना रहे हैं मैच्योर होकर के। आई बात समझ में, ये पूरी की पूरी रूट है। रूट में अपन को कितने जोन मिल गए, पहला मेरिस्टेमेटिक जोन जहां पर सेल डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा एलोंगेशन जोन जहां पर सेल बड़े बड़े हो रहे हैं, और तीसरा जोन है जहां पर जो है सेल में से रूट हेयर निकल रहे हैं, यानी सेल मैच्योर हो चुकी है। और अपने में से जो जब कोई चीज मैच्योर हो जाती है, जब कोई चीज में से मैं मैच्योर हो गया तो मेरे में से हेयर्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, तो ऐसे ही जब मैच्योर हो जाएंगे तो सेल में से भी क्या निकल रहे हैं, ये हेयर्स निकल रहे हैं, इसे कहेंगे सेल मैच्योर जोन, ठीक है। मैच्योरेशन जोन क्या कहेंगे इसे, मैच्योरेशन जोन। तो पहला जोन ये हो गया, दूसरा जोन ये, और तीसरा जोन ये मैं पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। अब सुनना, ये अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे ग्रोथ रेट्स। क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट पढ़ेंगे। ग्रोथ रेट में क्या है, ठीक है, ग्रोथ रेट कैसे, दो तरह की ग्रोथ रेट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या होती है, दो तरीके की ग्रोथ रेट होती है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। समझना इस बात को, देखो ग्रोथ रेट दो प्रकार की होती है, एक रिलेटिव और दूसरी एब्सोल्यूट। दूसरी क्या होगी, एब्सोल्यूट। अब इस बात को समझना, जैसे एक पत्ती है, ये आपको पत्ती दिख रही है, ये पत्ती दिख रही है, ये एक मान के चलो ये पत्ती है, ये पत्ती पहले 5 सेंटीमीटर की थी, कितने सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर की इसका वो था, बाद में इसका रेडियस वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये एक तो ये पत्ती थी, दूसरी एक ये पत्ती थी, बड़ी पत्ती थी, पहले इसका कितना था, पहले इसका था, पहले इसका था 50 सेंटीमीटर। कितना था, 50 सेंटीमीटर थी इसकी, कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। बाद में कितनी हो गई, 55 सेंटीमीटर। बाद में कितनी हो गई, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले कितनी हो, पहले समझ में आ रहा है, पहले कितनी थी ये, 5 सेंटीमीटर। कितनी थी ये वाला जो रेडियस ये कितना था, 5 सेंटीमीटर का। बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। बाद में कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो, जब अपन देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है, क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। देखो इसमें मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, यहाँ पर पहले 5 सेंटीमीटर की थी डंडी, फिर बाद में कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर की डंडी हो गई, यानी कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ किया इसने, इसने 5 सेंटीमीटर की डंडी बढ़ गई। इधर में इधर कितनी बढ़ गई, इधर 50 सेंटीमीटर से कितनी बढ़ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी कितना ग्रोथ हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है इन दोनों की, क्या सेम है इन दोनों की, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, ये बात ध्यान में रखना। कितने कितनी है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान में रखना। अब मैं पढ़ाऊंगा रिलेटिव, क्या पढ़ाऊंगा, रिलेटिव। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ सेम नहीं है, रिलेटिव ग्रोथ क्या नहीं है इन दोनों की, सेम नहीं है, रिलेटिव ग्रोथ सेम नहीं है। सर रिलेटिव ग्रोथ सेम क्यों नहीं है इन दोनों की, देखो रिलेटिव ग्रोथ इसलिए सेम नहीं है क्योंकि हम इसमें हम निकालेंगे परसेंटेज। क्या निकालेंगे, देखते हैं चलो रिलेटिव ग्रोथ सेम है कि नहीं है। पहले कितना था, पहले कितना था, नहीं बाद में कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अपन निकालते 10 अब, और पहले कितना था, 5 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, नहीं सुनो सुनो, इधर देखो, अपन यहाँ पर जो है रिलेटिव ग्रोथ निकाल रहे हैं। रिलेटिव ग्रोथ निकालने के लिए अपन देखेंगे कितना परसेंटेज ये आया, कितना परसेंटेज ये बढ़ा। जैसे सुनना ढंग से, इधर देखना, देखते हैं अपन कितना बढ़ा। तो तुम्हें कितना परसेंटेज ये बढ़ा, उसके निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पहले कितना था, मतलब बाद में कितना था, 10, 10 में से क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय, पहले कितना था, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आया, समझ आया क्या, मतलब
10 था, 10 बढ़ गया, तो उसमें से जो पहले था उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय पहले कितना था, तो ये कितना आया बताना जरा, उसमें कितना आया, कितना आया, 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया ये, 100 हो गया, कितना हो गया, तो मतलब 100% ग्रोथ हुई है, क्या हुई है, 100% यहाँ पर ग्रोथ हुई है, यहाँ पर क्या हुई है। अब जरा ये कौन सा है, ए केस है, ये कौन सा है, ए केस, ये बी केस है, तो ए केस में ग्रोथ कितनी हुई है, 100%, ए केस में ग्रोथ कितनी हुई है, 100%। ठीक है, अब बी के लिए जोड़ देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, बी के लिए। ठीक है, बी के लिए देखो, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अपन कितनी वो हुई है, ये पहले पहले बाद में मतलब एंड में कितनी हो गई थी ये, अच्छी कितनी बड़ी हो गई थी, 55 सेंटीमीटर की डंडी हो गई थी, तो 55 पहले कितनी थी, 50 डिवाइड बाय पहले कितनी थी, 50 पहले कितनी थी ये, 50 ही थी, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया बताओ जरा, कितना आएगा, 5 डिवाइड बाय 50, 55 में से 50 हटोगे तो 5 आएगा, 5 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0, 5 से 5 गया, कितना आ गया 10, तो 10% ग्रोथ है। तो दोनों की क्या रिलेटिव ग्रोथ सेम है क्या, इसकी कितनी है 100%, इसकी कितनी है 10%, तो रिलेटिव ग्रोथ क्या नहीं है इनकी, सेम नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, समझ में आया। आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ यानी ऊपर ऊपर से देखेंगे, मतलब ये पहले 5 सेंटीमीटर की डंडी थी, तो 10 सेंटीमीटर की टोटल डंडी हो गई, तो मतलब 5 सेंटीमीटर की डंडी बढ़ गई, कितनी सेंटीमीटर की बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर की डंडी बढ़ गई। और यहाँ पर भी पहले 50 सेंटीमीटर की डंडी थी, फिर 55 की हो गई डंडी बीच की, तो मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है इन दोनों की, सेम है, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, लेकिन हम परसेंटेज अगर हम देखें, रिलेटिव में क्या आते हैं परसेंटेज ग्रोथ, रिलेटिव में क्या आते हैं परसेंटेज ग्रोथ आती है, रिलेटिव में क्या आती है परसेंटेज ग्रोथ आती है, तो परसेंटेज ग्रोथ दोनों की सेम नहीं है, ये 5 से सीधा डबल हो गई 10, ये 5 से सीधा क्या हो गई डबल हो गई, लेकिन यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये 50 से 50 का डबल 100 होनी चाहिए थी, ये डंडी 5 की डबल हो गई 10, तो डबल हो गई, यहाँ पर 50 की डबल होनी चाहिए थी 100, तब जाकर के हम मानते कि यहाँ पर डबल ये ग्रोथ हुई है 100%, लेकिन यहाँ पर 50 की सिर्फ कितनी रह गई 55 रह गई, तो हमने इससे निकाला, तो ये पता पड़ा कि जब हमने जो पहले 10 थी उसमें से जो पहले थी उसको माइनस करके पहले से डिवाइड किया तो क्या है 100% ग्रोथ आई, जबकि यहाँ पर बी वाले केस में कितनी आई 10% ग्रोथ आई, तो इसका मतलब किसकी ग्रोथ ज्यादा थी, रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा थी, ए की रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा थी 20। ये बात सबको समझ में आई है, किस किसको आ गई ये बात बताओ। अब अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है ये देखेंगे अपन। देखो, अगर किसी भी प्लांट को ग्रोथ करना है, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करना है तो उसको पानी चाहिए लगेगा, क्या लगेगा पानी लगेगा, ठीक है, और क्या लगेगा उसको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन लगेगी, न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, टेम्परेचर सही लगेगा, लाइट लगेगी, तभी तो ग्रोथ कर पाएगा, ये प्लांट तभी ग्रोथ कर पाएगा जब ये चीजें सारी चीजें उसको मिलेगी। वो पानी क्यों चाहिए, पानी क्यों चाहिए, क्योंकि पानी में ही उसकी सारी एंजाइम्स काम करेगी, पानी हम जब पानी पीते हैं ना तो हमारी बहुत सारी जो अंदर की जो एंजाइम्स होती है वो काम करती है, बिना पानी के वो काम नहीं करती, आ रही बात समझ में, पानी पिएंगे तो वो काम करेंगी, पानी नहीं पिएंगे तो वो काम नहीं करेंगी, तो ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए पानी पीती है। दूसरा, ऑक्सीजन क्यों लिया, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन लेने के लिए, इसके लिए ऑक्सीजन क्यों लेती है प्लांट, प्लांट को ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। दूसरा, देखो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्लांट जो है, देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट के पास ग्लूकोज तो होता ही है, बनाता है वो, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिला करके प्लांट क्या बनाता है CO2 H2O और एनर्जी, क्या बनाता है ATP एनर्जी, बनाता है कि नहीं बनाता, एनर्जी बनाता है कि नहीं बनाता, तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है प्लांट को, क्यों, ताकि उसको क्या बना सके प्लांट, उससे एनर्जी बना सके। प्लांट को ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्लांट जो होगा ग्लूकोज लेकर के, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाएगा प्लांट, एनर्जी बनाएगा, भाई क्या बनाएगा प्लांट
एनर्जी बनाएगा, इसलिए रेस्पिरेशन जरूरी है। क्या जरूरी है इसके लिए? इस वजह से रेस्पिरेशन जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। तो ऑक्सीजन काय के लिए जरूरत पड़ रही है? एनर्जी के लिए। ऑक्सीजन काय के लिए जरूरत पड़ रही है? एनर्जी के लिए। आई बात समझ में? जब हम सांस लेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। आई बात समझ में? दूसरा न्यूट्रिएंट्स के लिए। दूसरा किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए। दूसरा किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट यानी क्या होता है? दो तरीके के होते हैं न्यूट्रिएंट। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, फैट, प्रोटीन, ये चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? प्लांट को चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? तो ये ग्लूकोज चाहिए, फैट चाहिए प्लांट को, प्रोटीन चाहिए प्लांट को, ठीक है, और जो है एलिमेंट्स चाहिए जैसे आयरन वगैरह चाहिए। मानो बात को, तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबको चाहिए फैट, प्रोटीन जिंदा रहने के लिए। जो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लगे, जो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लगे, ये ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं प्लांट के द्वारा, ज्यादा यूज होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कम क्वांटिटी में चाहिए प्लांट। क्या चाहिए? कम क्वांटिटी में चाहिए। आ रही बात समझ में? अरे ये तो जैसे वही वाली बात हो गई सर, जैसे हमें पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा। और जो है हमें जरूरी नहीं है पेप्सी चाहिए, वो तो तब हम यूज कर लेंगे थोड़ा बहुत जब हमारा पेट खराब होगा, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आई बात समझ में? इस तरीके से समझो, समझ में आ गया? लेकिन न्यूट्रिएंट से भी जैसे ग्लूकोज वगैरह से क्या मिलेगा? ग्लूकोज से क्या मिलेगी? मिलेगी कि नहीं एनर्जी वगैरह? तो इससे भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है भैया? एनर्जी मिलती है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? तो न्यूट्रिएंट से क्या मिलती है? साथ साथ लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है, अब बात करें टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर बहुत जरूरी है। टेम्परेचर का ऑप्टिमम होता है। टेम्परेचर चाहिए मतलब, जैसे अगर मान के चलो, अगर कोई प्लांट है, वो वो सिर्फ विंटर सीजन में लगता है, जैसे क्रिसमस का पेड़ है, तो क्रिसमस का पेड़ को तुम यहाँ पर ग्वालियर में होगा, वो झड़ जाएगा, मर जाएगा कि नहीं? क्रिसमस पेड़, जो क्रिसमस वाला जो ट्री होगा, हमेशा कहाँ उगेगा? स्नो में, ज्यादा ठंडे इलाकों में, वही उगेगा। और ऐसा ही तुम मैंगो के पेड़ के साथ करो। मैंगो का पेड़ तुम वहां ले जाओ स्नो में, बर्फीली पहाड़ पर, तो मैंगो का पेड़ मुरझा जाएगा उधर, नहीं मुरझाएगा? तो इस तरीके का टेम्परेचर बहुत चाहिए। जो जिस चीज के लिए बना है उसको वैसा टेम्परेचर चाहिए। आइए समझ में? जो जिस चीज के लिए बना है उसको वैसा टेम्परेचर चाहिए। मैंगो वाले पेड़ को ज्यादा जो है टेम्परेचर चाहिए, समर चाहिए, जबकि क्रिसमस वाले पेड़ को ठंडी चाहिए। क्रिसमस वाले पेड़ को ठंडी जगह चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप उसको, अगर आप मैंगो वाले पेड़ को ज्यादा गर्माहट दोगे तो मैंगो जल्दी से पकेगा, आम जल्दी से पकेगा, आम का पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें देना उसको जरूरी चाहिए। दूसरी बात, लाइट देना जरूरी चाहिए। अब जैसे ये मौसम है, इसमें लाइट नहीं आ रही ठंडे के मौसम में, तो फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ता है। किस पर इफेक्ट पड़ता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना नहीं बना पा रहा क्योंकि लाइट नहीं मिल पा रही ढंग से। समझ लो बात को? सूरज निकलना चाहिए बकायदा। क्या निकलना चाहिए? तेज धूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धूप। तो धूप होगी तो वहां से फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां से फूड बनेगा प्लांट में। तो ये सारी चीजें अफेक्ट किसको करती है? ग्रोथ को। और जब वो खाना बनाएगी तो खाना बना करके वो और बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। समझ लो? तो जब उस प्लांट को अच्छी लाइट मिलेगी तो अच्छा ग्रोथ करेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं ग्रोथ करेगी। पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा या लाइट सही नहीं मिलेगी, तो ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी? लेकिन अगर तुमने बढ़िया मात्रा में भर के पानी दे दिया उसको, ले एंजॉय कर, बढ़िया ऑक्सीजन दे दी, नाइट्रोजन भी भर भर के ग्लूकोज दे दिया उसको, टेम्परेचर भी बिल्कुल सही दिया, गर्मी का प्लांट था तो गर्मी वाला ही दिया, लाइट भी भर भर के दी, तो बढ़िया प्लांट ग्रोथ करेगा। बढ़िया क्या करेगा? प्लांट कम से ग्रोथ करेगा। ये बात ध्यान में, क्लियर है? समझ में आ गया? अब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट। तो इससे पढ़ने से पहले, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले
ग्रोथ का एक टॉपिक रह गया, ग्रोथ रेट्स। और भी ग्रोथ रेट्स जो होती है ये अपन ने पढ़ ली है, रेट्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट एक तो ये हो गई आपकी रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या हो गई ग्रोथ, क्या हो गई, एक तो क्या हो गई आपकी रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। ऐसी आपकी एक और ग्रोथ रेट होती है, कौन सी, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक, आपको इस तरीके का चार्ट आपको बुक में लिखेगा, अब वो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस आप हल्का बस इतना याद रखना। देखो याद क्या करना है, ये देखो अर्थमेटिक क्या होती है। अर्थमेटिक का मतलब ये है कि सेल है प्लांट सेल, इसमें डिवाइड किया, क्या किया इसने, डिवाइड किया। इसका एक सेल जो हो रहा है, ठीक है, इसमें एक से कितने बनाए, दो सेल बनाए, एक से कितने बनाए, ये वाला सेल जो है डिवाइड करेगा और ये वाला सेल क्या करेगा, मैच्योर होगा। ये वाला सेल क्या होगा, मैच्योर होगा। फिर समझो बात को, अगर कुछ इस तरीके का प्रोसेस हो, समझना इस बात को, देखो कुछ इस तरीके का, ये बड़ा बन गया मेरे से, इसको छोटा बनाते हैं। कुछ इस तरीके का प्रोसेस हो, जैसे ये एक सेल है, इस एक सेल ने दो सेल बनाए, इस एक सेल ने कितने सेल बनाए, दो सेल बनाए। और इस ये वाले सेल ने क्या किया, फिर दो सेल बनाए, ये वाले सेल ने क्या बनाए फिर, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं कर रहा, वाला डिवाइड इसमें से भी जो है ये वाला इस साइड वाला डिवाइड नहीं करेगा, फिर ये वाला डिवाइड करके दो सेल बना देगा। समझ लो बात को। फिर इसमें से भी ये वाला सेल हट जाएगा क्योंकि इस साइड का है, ये डिवाइड नहीं करेगा, इस ये वाले सेल डिवाइड करेंगे। समझ लो बात को। तो ये वाले साइड के सेल डिवाइड ही नहीं कर रहे, तो एक सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जबकि एक सेल क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच्योर हो रहा है। तो इसे कहेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ। इससे क्या कहेंगे, क्योंकि देखो हर बार एक एक सेल बढ़ रहा है, हर बार क्या बढ़ रहा है, एक एक सेल बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं बात करा, एक था, अब क्या हो गया, दो हो गया, एक सेल बढ़ गया, कितने सेल बढ़ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, दो था, दो होने के बाद अब ये कितने हो गए, देखो तीन हो गए, टोटल सेल कितने हो गए। इस वाले सेल ने फिर दो में डिवाइड कर दिया, इस वाले सेल ने फिर दो में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने सेल हो गए, तीन हो गए। कैसे, एक, दो और ये वाला तीन। समझो बात को। अरे ये वाला तो दो में टूट ही गया ना, तो तीन सेल हो गए। तो अब ऐसे अब इस तरीके का हो रहा है, समझ लो बात को। अब हमारे पास जब ये वाला ग्रोथ करेगा तो टोटल कितने सेल बचेंगे अब, है ना, कितनी, एक, दो, ठीक है। ऐसे एक एक करके सेल बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, एक एक करके सेल बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक एक सेल ही बढ़ेगा, कैसे, अब देखो ये एक सेल, ये दो सेल, ये तो हट गया, ये तो डिवाइड हो गया, तीन सेल और ये चार सेल। तो एक एक करके सेल बढ़ रहे हैं, हमेशा एक एक करके ऐड होगा, हमेशा कितना सेल ऐड होगा, एक ही ऐड होगा सेल। तो इसे कहेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या कहेंगे, अर्थमेटिक ग्रोथ में आप क्या बोलोगे, एक सेल से दो सेल बनेंगे, एक सेल डिवाइड करेगा जबकि दूसरा सेल डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे ही इसमें अर्थमेटिक, यहाँ पर भी अर्थमेटिक होगी। देखो कैसे, इसने दो सेल बनाए, इसने क्या बनाया, दो सेल बनाएंगे, एक सेल डिवाइड करेगा जबकि एक नहीं करेगा। इसने भी दो बनाए, इसमें से एक सेल डिवाइड करेगा जबकि एक सेल डिवाइड नहीं करेगा। आ रही बात समझ में। तो अर्थमेटिक ग्रोथ का कर्व हमेशा एक एक बढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक ग्रोथ का कर्व कैसा आएगा, सीधा आएगा। क्या आएगा, अब पढ़ रहे हैं अपन ज्योमेट्रिक, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, खतरनाक ग्रोथ होती है। ये एक सेल था, एक सेल ने दो बनाए, क्या बनाए, और दोनों ने डिवाइड किया, दोनों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ लो बात को। फिर इन दोनों ने फिर डिवाइड किया, सब डिवाइड करेंगे भर भर के, क्या करेंगे, सब डिवाइड करेंगे भर भर के, सब डिवाइड क्या करेंगे, भर के। तो एक से दो, एक सेल से कितने हो गए, दो सेल, दो से कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, चार हो गए। और चार से कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। तो ऐसे होता जाएगा, दो, चार, आठ, 16, हमेशा डिवाइड, दो से डिवाइड होता जाएगा, 8, 16। समझ लो बात को। 2, 4, 8, 8 का डबल 16, 16, 32, 64, 64 सेल, 64 से 128, 128 से 256। तो ऐसे डिवाइड करता जा रहा है। तो हमें जो ग्रोथ कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। कैसा मिलेगा, जो ग्रोथ पैटर्न मिलेगा वो हमारा ग्रोथ कर्व कैसा जाएगा, इस तरीके का। कैसा जाएगा, स्ट्रेट तो जाना नहीं है, कैसे जाएगा ये, अब ऐसा जाएगा, पैराबोलिक टाइप का, एस शेप का। किस शेप का जाएगा ये, एस शेप का ग्रोथ शेप कर्व मिलेगा। कैसा शेप का मिलेगा, एस शेप जो है ग्रोथ कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर कैसा था, लीनियर था,
एक एक ही ग्रोथ होती जा रही है, एक एक बढ़ता जा रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से 1 ऐसे 4 ऐसे करके बढ़े। समझ लो बात को, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़े तो ऐसा ग्राफ बनेगा अर्थमेटिक। और अगर ऐसे बढ़े 2 4 8 16 32 64 120 256 तो ये ऐसे शेप्ड बनेगा। कैसा बनेगा? एब्ड शेप, एस शेप बनेगा। नहीं तो इसमें कैसा बनेगा? लीनियर शेप बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर शेप बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? देखो अपने पास दो है, एक तो अपना कैसा था, स्ट्रेट लाइन जाएगा, एक कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और एक कैसे जाएगा? देखो दो अपन ने देखे, कहां गया? तो ये अरे भाई तुम जैसे मैथ्स में इतनी सारी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतनी सारी इक्वेशन याद रखते हो, इनमें बस एक सिंपल जैसे ये जो इक्वेशन है लीनियर ग्रोथ, लीनियर के लिए जो इक्वेशन बनती है वो कैसी होती है? एल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। किसके निकाल रहे हैं? लेंथ के लिए। एल टी इक्वल टू एल प्लस आर टी। क्या हो जाएगा? ये हो गई अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन। इसके लिए अर्थमेटिक ग्रोथ में लेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? लेंथ बढ़ रही है अर्थमेटिक ग्रोथ में। पहले 1 सेंटीमीटर लेंथ थी, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? और अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ? ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन कौन सी होगी? वेट वाली। कौन सी? डब ठीक है, ये देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए कौन सी होगी? इस तरीके का ग्रोथ बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? एस शेप्ड। कौन सा कर्व है ये? एस शेप्ड कर्व मिलेगा। कौन सा शेप्ड कर्व मिलेगा? एस शेप्ड कर्व मिलेगा। और इक्वेशन क्या बनेगी? डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। ये वेट के लिए इक्वेशन है, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। ये क्या है? एट टाइम टी पर वेट, टाइम टी पर वेट। और ये जीरो क्या है? ये डब्ल्यू नॉट इनिशियल वेट। क्या है ये? इनिशियल वेट। आई बात समझ में? टी यानी क्या? टाइम है। टी यानी क्या है? ये टाइम है। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये एल टी क्या हो जाएगा? एल टी ये क्या है? एल टी यानी टाइम पर लेंथ, कुछ टाइम पर, है ना, जब अपन देख रहे हैं ये जीरो टाइम पर। कब? जब टाइम क्या दिया हुआ है? जीरो। और ये आर टी क्या है? ये ठीक है, ये टाइम जो है, टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। समझ लो बात को? तो दो इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ में जो है एक से, मतलब अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है 1 से 2, 2 से 3, 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते हैं सेल्स। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कैसे बढ़ते हैं? 2 4 8 से 16 16 32 64। अर्थमेटिक ग्रोथ की जो स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ की एस शेप्ड होगा। तीसरा क्या याद रखोगे इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन क्या होती है? एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? एस शेप। इसकी कौन सी इक्वेशन होगी बताओ भाई? डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। डब्ल्यू टी यहाँ पर टाइम टी पर हम निकाल लें। क्या निकाल लें? टाइम टी पर। और ये डब्ल्यू नॉट इनिशियल वेट। और ये क्या है? ई आर टी। ये बात क्या रखना, ये क्या है? ई आर टी। आ रही बात समझ में? तो ये तीन चीजें देखो। ये वाला डायग्राम अर्थमेटिक वाला जो मैंने बनाया, भी अर्थमेटिक वाला डायग्राम करना है, ज्योमेट्रिक वाला भी वो करना है जो मैंने बताया। हो ही रही है चीजें, चेक कर लेना, हो ही रही है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 गिन लेना है। 32 सेल होंगे, ये 4 सेल है, 8 सेल है, ये 16 सेल है। और यहाँ पर 1 से, ये समझ रहे हो, यहाँ पर 2 से 2 3 4 5 6 हो वही चीज, ये दिख रहा है। तो बस ये अर्थमेटिक हो गया। जायगोट वाला कुछ नहीं है। जायगोट वाला ये कह रहा है कि इसमें भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। क्या होती है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे एक ये सेल है, ठीक है। जायगोट जब डिवाइड करता है तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे एक जायगोट है, जब ये डिवाइड करता है तो इसमें दो तरीके की ग्रोथ मिलेगी। क्या मिलेगी? दो तरीके की ग्रोथ मिलेगी। जैसे एक ये क्या हुआ, एक ये एक था, ये दो था। अब कितने हो गए? दो से, पहले कितने थे? ये दो। कितने हो गए थे? ये दो। अब दो के कितने हो गए? ये चार। 1 2 3 4, 2 से 4। अब 4 से कितने हो गए? 8 हो गए। देखो कैसे, देख रहे हो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर भी जायगोट में कैसी ग्रोथ हो रही है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। कैसी ग्रोथ हो रही है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। किसमें? जायगोट में। किसमें? जायगोट में। कोई भी जायगोट हो, प्लांट का जायगोट हो या एनिमल का जायगोट हो, उसमें कैसी ग्रोथ हो रही है?
ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बस ये बताया जा रहा है कि एक सेल से पहले 2 सेल थे, पर यहीं पर ही डिवीजन हो गया, 4 हो गए, और उसके बाद जो है कितने हो गए, अब जो है देख लो, गिन लो अब जरा, कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो, इधर देखो, देखो पहले कितने थे, 4 हो गए थे, कितने हो गए थे, 4, 1 2 3 4, फिर ये इस तरीके से डिवाइड करता है कि 16 हो जाए, 8 की क्या हो जाए सीधा, सीधे सीधे, ये देखो 4 सेल थे, 4, अब कितने हो गए, 4 के कितने हो जाएंगे, 8, क्या हो जाएंगे 8, देखो कैसे, 4 ही हो गए, 5 6 7 8, अब उसके बाद फिर जैसे 8 के कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, देखो कैसे 16 हो रहे हैं, देखो 8 हो गए, 9 10 सेल, 11 सेल, ठीक है, कहाँ गए, ठीक है, मतलब 4 के डबल हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 का डबल हो रहा है ये, इधर देखो, सुनो, इधर देखो, जैसे अगर आप ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, सुनो, जब आपका जैसे ये एक स्पर्म है, क्या है ये, स्पर्म है, स्पर्म दोनों, स्पर्म ये क्या है, एग है, ये क्या है, जब ये स्पर्म है, ये एग है, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बन गया, जाइगोट, क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट जो हो रहा है, इसमें कुछ सेल्स जो हो रहे हैं, इसमें कुछ सेल अर्थमेटिक ग्रोथ कर रहे हैं, कौन से सेल है, अर्थमेटिक ग्रोथ कर रहे हैं, और कुछ सेल्स जो हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर रहे हैं। अगर जो सेल ज्योमेट्रिक ग्रोथ करेंगे, जो सेल क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ करेंगे, वो क्या करेंगे, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ये करेंगे। जबकि जो सेल अर्थमेटिक ग्रोथ करेंगे वो क्या करेंगे, 1 का 2, 2 का 3, 4 5 6, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो मैच्योर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इस यहाँ पर हर सेल डिवाइड करता जा रहा है, यहाँ पर हर सेल क्या कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, देख लो यहाँ पर हर सेल क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, कहाँ गया, इधर देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हर सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हर सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हर सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हर सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर हर सेल डिवाइड कर रहा है, कोई भी मैच्योर हो ही नहीं रहा, कोई भी सेल मैच्योर हो ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल मैच्योर हो रहा है, एक सेल डिवाइड कर रहा है, दूसरा मैच्योर हो रहा है, एक सेल डिवाइड कर रहा है, दूसरा मैच्योर हो रहा है, यहाँ पर भी एक सेल डिवाइड कर रहा है, दूसरा मैच्योर हो रहा है, ये मैच्योर हो रहा है, आ रही है समझ में, यहाँ पर ये सेल डिवाइड करेगा, दूसरा मैच्योर होगा, तो यहाँ पर दोनों तरीके का डिवीजन होता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर, ये बताने की कोशिश की जा रही है, कौन सा, दोनों तरीके का डिवीजन होता है, एक अर्थमेटिक फेज भी होती है, अर्थमेटिक डिवीजन भी होते हैं उसके अंदर, जाइगोट के अंदर, और ज्योमेट्रिक डिवीजन भी होते हैं, दोनों ही साथ में होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ये बताने की कोशिश की जा रही है, समझ में आ गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने पढ़ लिए ग्रोथ के फेसेस, क्या पढ़ लिए, ग्रोथ के रेट्स पढ़ लिए, ठीक है, कौन कौन से पढ़े अपन ने, सारे ग्रोथ के रेट्स पढ़ लिए, कौन कौन से थे, ठीक है, अर्थमेटिक, दूसरा कौन सा था, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल, और कौन सा था, ठीक है, एब्सोल्यूट रिलेटिव, ठीक है। अब ये भी पढ़ लिया अपन ने ग्रोथ का, अब अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, अब क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो डेवलपमेंट पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में देखेंगे, किसके बारे में, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सुनना ढंग से, अब देखो सुनो, अब देखो हम यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक सेल था, क्या था ये, इसने 2 बच्चे दिए, इस सेल ने क्या दिए, 2 बच्चे दिए, यानी ये डिवाइडिंग सेल है, क्या है ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है ये। अब इसके एक बच्चे से बोला बेटा तू क्या करेगा, इसने बोला मैं भी डिवाइड करूंगा, तो ये भी कैसा बन गया, डिवाइडिंग सेल बन गया। जबकि इसका जो दूसरा बच्चा था ये वाला, इसने कहा कि अब मैं डिवाइड तो नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ, बड़ा ही है ना अलग टाइप का ये लड़का है, ये कह रहा है, मना कर रहा है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, तो बेटा क्या करेगा, इसको हमने खूब खिलाया, हमने कहा चल खा पी ले फिर डिवाइड करियो, तो हमने इसका जो प्लाज्मा है ना अंदर का लिक्विड जो है उसकी ग्रोथ करवा दी, इसे कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ, क्या कहते हैं, हमने कहा अब अच्छा अब चल अब डिवाइड कर ले, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा होगा तो फट ही जाएगा, अब तो डिवाइड कर ले, कह रहा नहीं मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, अब तो मैं खुद अपना डिसीजन लूंगा, क्या करूंगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपना डिसीजन खुद लूंगा, अब मैं जो सेल है रूट का सेल बन जाऊंगा, किसका सेल बन जाऊंगा, रूट में जाकर के हमेशा के लिए रूट का हो जाऊंगा, किसका हो जाऊंगा,
रूट का हो जाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो वो जो है डिवाइड करने से मना कर रहा है। तो अभी ये रूट का सेल बन गया। किसका सेल बन गया? ये रूट का सेल बन गया। फिर बाद में उसको याद आया यार कि यार पापा सही कह रहे थे, डिवाइड कर लेना चाहिए। रूट में जाने के बाद क्या बोला उसने? पापा सही कह रहे थे, पापा ने भी तो डिवाइड किया था, मैं भी डिवाइड हो जाता हूँ, मैं भी क्या हो जाता हूँ। अब ये दोबारा से डिवाइड होना चालू कर दिया उसने। क्या कर दिया? दोबारा से डिवाइड होना चालू कर दिया। पहले मना कर रहा था, पहले क्या कर रहा था? मना कर, पहले ये डिफरेंशिएट हो चुका था। पहले क्या हो चुका था? ये डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब अलग ही हो चुका था, डिफरेंशिएट हो चुका था कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। तो पहले ये डिफरेंशिएट हो चुका था, डिफरेंशिएशन करा था इसने। पहले क्या किया था? डिफरेंशिएशन, अलग ही काम किया था। सब डिवाइड कर रहे थे, ये लेकिन डिफरेंट काम कर रहा था, डिफरेंट काम कर रहा था, यानी डिफरेंशिएशन, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। फिर बाद में से इसको याद आया कि डिवाइड कर लेना चाहिए, तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो डी डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। क्या होगा? अब डिफरेंशिएशन नहीं रहा, अब तो डिवाइड ही नहीं रहा। क्या रहा ये? अब ये क्या कर रहा है? ये डिफरेंशिएट नहीं रहा, डिफरेंशिएट डी यानी नहीं, डिफरेंशिएट नहीं रहा, डिफरेंट नहीं रहा। क्या लगा? डिफरेंट नहीं रहा, डिफरेंट नहीं रहा। अब डिफरेंट नहीं रहा यानी क्या कर, इसका मतलब क्या है? सब जैसा हो गया। सब क्या कर रहे थे? सब डिवाइड कर रहे थे, तो ये भी क्या कर रहा है? अब डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डी डिफरेंशिएशन से हुआ है, तो इसे कहेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल। इसके जो बच्चे जो हैं ये क्या कहलाएंगे? डी डिफरेंशिएटेड सेल, क्योंकि ये किस प्रोसेस से आए हैं? डी डिफरेंशिएशन से। तो ये जो बच्चे सेल होंगे ये क्या कहलाएंगे? डी डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएंगे। अब वापस से इसके जो बच्चे हैं ना, पापा वो फॉलो कर रहे हैं, इसके पापा वापस से इसके जो बच्चे हुए, वो बच्चे कहने लगे, इसमें जो बच्चा था वो कहने लगा, ये वाला बच्चा कहने लगा कि मैं डिवाइड नहीं कर रहा, वो भी अपने पापा की तरह था, मैं डिवाइड नहीं कर रहा। तो अब जो है, अब और अच्छा हो गया। अब जो है, पहले क्या था? रीड, वापस से इसने डिवाइड करना चालू कर, वापस से इसने क्या कर दिया? डिवाइड करने से मना कर दिया। वापस से सेल ने क्या कर दिया? डिवाइड करने से मना कर दिया। इस प्रकार के सेल्स को क्या कहेंगे? वापस से डिफरेंट हो गया। ये वापस से क्या हो गया? वापस, री यानी वापस, री यानी, और डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंट टाइप का हो गया। कैसा हो गया? डिफरेंट टाइप का हो गया। वापस से डिफरेंट टाइप का हो गया। ये वापस से डिफरेंट टाइप का हो गया, यानी डिफरेंट जो लोग होते हैं वो क्या नहीं करते? डिवाइड नहीं करते। तो अभी डिवाइड नहीं करेगा, तो क्या बन जाएगा? ये मैच्योर सेल बनेगा। क्या बनेगा? ये मैच्योर सेल। तो ये किस प्रोसेस से बना ये वाला सेल? किससे बना ये वाला? रीडिफरेंशिएशन। तो ये वाला सेल्स क्या, ये वाला सेल क्या कहलाया जाएगा? रीडिफरेंशिएटेड सेल कहलाया जाए। क्लियर है? समझ में आया ये वाली बात? भैया तीन चीजें हैं, एक है डिवाइडिंग, तो मतलब मेन तो दो चीजें हैं, एक डिवाइडिंग, एक डिफरेंशिएशन। दो चीजें होती है मेन, एक डिवाइड, डिवीजन, और एक डिफरेंशिएशन। जो डिवाइड करे वो डिवाइडिंग, डिवाइडिंग कहलाएगा, और जो डिवाइड नहीं करे वो क्या कहलाया जाएगा? कि भैया ये अलग ही हो गया, डिफरेंट हो गया। ये क्या हो चुका है? ये डिफरेंट हो चुका है। तो ये तो डिवाइड कर रहा था, ये तो डिवाइड कर रहा था, ये वाला सेल तो डिवाइड कर रहा था, तो डिवाइडिंग सेल हो गया या मैथमेटिक सेल हो गया। जबकि ये वाला सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, ये मैच्योर हो रहा था, तो इसे कहेंगे डिफरेंशिएशन। इसे क्या कहेंगे? डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, इट्स, तो अलग डिवाइड नहीं करता। फिर बाद में इसने डिवाइड करना क्या कर रहे थे? बाद में इसने क्या किया? डिवाइड करना चालू कर दिया। बाद में इसने क्या कर दिया? डिवाइड करना चालू कर दिया। अब बाद में इसने डिवाइड करना चालू कर दिया ना, पहले नहीं कर रहा था, पहले नहीं कर रहा था, बाद में इसने डिवाइड करना चालू कर दिया। तो हम कहेंगे कि अब तू डिफरेंट नहीं रहा, अब तू डिफरेंट, अब उस सेल से हम क्या कहेंगे? तू डिफरेंट नहीं रहा, नहीं रहा डिफरेंट के लिए वर्ड का यूज करेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? अब तो तू नॉर्मल हो गया ना, डिवाइड कर रहा है तो तू अब क्या हो गया? तू नॉर्मल डिवाइडिंग सेल हो गया। तो तू इट्स, अब तू डिफरेंट नहीं रहा, डिफरेंट नहीं रहा मतलब डी यानी नहीं, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट, तो अब नहीं रहा डिफरेंट। ठीक है भैया, मैं डिफरेंट नहीं रहा, मैं तो डिवाइड कर गया। ठीक है, अब ये बच्चे हो गए इसके, इसके जो बच्चे किससे पैदा हुए? डी डिफरेंशिएशन से, तो डी डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डी डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा ये। फिर इससे हमने पूछा, इसके बच्चों से पूछा, बेटा अब क्या करना है आपका? डिवाइड करना है कि नहीं करना है? तो बोले हम तो पापा पे जाएंगे। पापा पे जाएंगे मतलब हम जो है, पहले पापा क्या करते थे? पापा डिवाइड नहीं करते थे, तो हम वैसे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब वापस से कैसे हो गए? पापा जैसे हो गए। वापस से कैसे हो गए? ये डिफरेंट हो गए। वापस से कैसे हो गए? ये डिफरेंट हो गए। तो ये कैसा, ये क्या कहलाएगा? वापस से डिफरेंट हो गए, यानी री डिफरेंट, री यानी दोबारा, वापस से कैसे हो गए? ये डिफरेंट, डिफरेंट हो गए मतलब डिवाइड नहीं करेंगे। डिफरेंट हो गए यानी डिवाइड नहीं करेंगे, तो वापस से डिवाइड नहीं करेंगे यानी मैच्योर नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मैच्योर हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। क्लियर है? समझ में आ गई वाली बात?
कुछ नहीं, सुनो, कुछ नहीं, जिस भी प्रोसेस से बना है, जैसे सुनो, ये ये वाला सेल किससे बना है, ये वाला सेल किस प्रोसेस से बना है, रीडिफरेंशिएशन से, तो इस सेल को कहेंगे रीडिफरेंशिएटेड सेल। ये वाला सेल किससे बना हुआ है, डी डिफरेंशिएशन से बना है, तो याले को हम क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, समझ पा रहे हो, इस तरीके से। ये वाला सेल किस प्रोसेस से हुआ है, डिफरेंशिएशन से, तो याले कहलाएगा डिफरेंशिएटेड सेल। क्या कहलाएगा, याला जो सेल है डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हुआ है, तो याला सेल कहलाएगा डिफरेंशिएटेड सेल। समझ आया ये बात, बस जिस प्रोसेस से हुआ है, जिस प्रोसेस से हुआ है उस प्रकार उस सेल का नाम वो पड़ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। जैसे कोई उल्टा निकला, जैसे कोई बच्चा उल्टा निकला, तो अपन ने उल्टा बच्चा नाम रख दिया, उसका क्या नाम रख दिया, उल्टे तरीके से पैदा। जैसे कोई बच्चा उल्टा पैदा हुआ, जैसे हम क्या निकलते हैं, जब निकलते हैं ना तो सर के बल निकलते हैं। अगर कोई बच्चा पैर के बल निकल आया तो हमने उसका नाम क्या, क्योंकि वो पैर के बल निकल आया, उल्टा निकल आया, उल्टा प्रोसेस उसने किया, तो हमने रख दिया उल्टा सेल। क्या रख दिया, उल्टा सेल। उल्टे प्रोसेस से आया, किस प्रोसेस से आया, उल्टे प्रोसेस से, तो उल्टा सेल। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टिसिटी। ये भी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। क्या पढ़ेंगे अपन, प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू शो हेट्रोफिली। सर पहला वर्ड तो समझ में आ नहीं रहा, अब आप दूसरा वर्ड उठा दिया आपने, एबिलिटी टू शो हेट्रोफिली। पहले हम हेट्रोफिली पढ़ाओ तब हम प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ाओ, हेट्रोफिली पढ़ाओ तब हम क्या पढ़ेंगे। अब देखो सुनो, सर पहले तो हेट्रोफिली पढ़ाओ। देखो हेट्रोफिली, नाम से समझो, हेट्रोफिली, नाम से पकड़ा करो, हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग। हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग। फिली मतलब प्लांट, फिली सॉरी लीफ, फिली मतलब लीफ, है ना। तो अगर ये लीव्स अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की लीफ बने, तो उसे अपन, उसको क्या कहते हैं अपन, हेट्रोफिली। अलग अलग प्रकार की अगर लीफ बने तो उसे अपन कहेंगे हेट्रोफिली। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लांट था जिसका नाम था बटर कप। बटर स्कॉच नहीं है ये, क्या है ये, बटर कप। ठीक है, तो ये बटर कप जो प्लांट था, वो ऐसा प्लांट था कि ये आधा पानी में रहता था, आधा एयर में रहता था, आधा पानी में रहता था और आधा एयर में रहता था। ठीक है, तो जैसे ये बटर कप की ये रूट्स है, क्या ये रूट्स है, जैसे ये रही रूट, ये तो भाई बटर कप की रूट। ठीक है, अब बटर कप की लीफ देखना, बटर कप की देखो लीफ, बटर कप जो था ऐसी लीफ बनाता था। कैसी लीफ बनाता था, इस तरीके से, इस तरीके की, देख रहे हो, कोऑर्डिनेट टाइप की, इस तरीके की लीफ बना रहा है। समझ लो बात को, समझ लो, इस तरीके की लीफ बना रहा है कोऑर्डिनेट बटर कप। ठीक है, अब समझना इस बात को, इस तरीके की लीफ बना रहा है, लेकिन यही क्या कर रहा है, यही लीफ जब पानी में जा रही है, सुनना, यही क्या जा रही है, अगर ये ब्रांच पानी में जा रही है, किसमें जा रही है, तो उसकी लीफ ऐसी हो जा रही है, पतली सी, कैसी हो जा रही है, इस तरीके की। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। तो ये पानी में अलग लीफ, वाटर में, ये वाटर है भैया, ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, कौन सा कप है ये, बटर कप। कौन सा कप है ये, बटर। जो बटर कप है वो दो अलग अलग प्रकार की लीफ बना रहा है। ये क्या है, दो अलग अलग प्रकार की लीफ बना रहा है। ये कहाँ बना रहा है लीफ, लीफ इन एयर, ये एयर में ऐसी लीफ बना रहा है। और ये कैसी, ये कहाँ लीफ बना रहा है, लीफ इन वाटर। तो इसे अपन क्या कहते हैं, दो अलग अलग प्रकार की लीफ है, एक पानी हवा में अलग, पानी में अलग अलग प्रकार की लीफ बना रहा है। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हेट्रोफिली। क्या कहते हैं, हेट्रोफिली। और ये हेट्रोफिली कहाँ हो रही है, अलग अलग एनवायरमेंट में। कहाँ हो रही है, अलग अलग एनवायरमेंट में। हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट, हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट। एक क्या है, एक एनवायरमेंट क्या है, एक एनवायरमेंट है एयर, और दूसरी एनवायरमेंट क्या है, वाटर। समझ में आ गया ये बात, क्लियर है।
कौन सा पेड़ है ये? बटर कप। अब सुनो, अब अपन पढ़ेंगे हेट्रोफिली किसमें, इसमें। देखो अब मैं बता रहा हूँ कोरिएंडर की बात। किसकी बात बता रहा हूँ मैं? कोरिएंडर। कोरिएंडर जानते हो क्या होता है? कोरिएंडर कॉटन और लाक्सफुर, ठीक है? किसकी? लाक्सफुर। किसकी? कोरिएंडर। कोरिएंडर, कॉटन। देखो कॉटन, कोरिएंडर और लाक्सफुर, इन तीनों की बात करते हैं। किसकी? कॉटन, कोरिएंडर और लाक्सफुर। लाक्सफुर, इन तीनों की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा होता है, क्या होता है? जब कोरिएंडर जब बच्चा होता है तो इस तरीके की लीफ बनाता है। देख रहे हो कैसी? इस तरीके की, इस तरीके की। कब? जुविनाइल। जुविनाइल मतलब जब बच्चा होता है। जब क्या होता है? बच्चा होता है, तब उस तरीके की लीफ बनाता है। लेकिन जब क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो लीफ के जो चेन वो अलग बन जाती है। लीफ कैसी हो जाती है? जब बड़ा हो जाता है तो लीफ कैसी हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है? तो इसमें क्या, यहाँ पर लीफ क्या हो गई? अलग हो गई। समझ लो बात को, ये अलग है। देखो ये, ठीक है? देखो, देखो अब क्या हुआ, समझ लो बात को। पहले कैसी थी लीफ? इस तरीके की। और अब कैसी हो गई? अब थोड़ी अलग हो गई, डिजाइन अलग हो गई। तो ये क्या, ये भी, ये किसमें हुआ? कॉटन, कोरिएंडर और लक्सफोर में। ठीक है? यहाँ पर लीफ ऐसी हो गई है, पहले लीफ ऐसी थी। ये जुवेनाइल फेज में, और ये कब है? यहाँ पर मैच्योर स्टेज में, ये एडल्ट स्टेज में। कब है ये? एडल्ट स्टेज। समझ लो बात को। तो लीफ क्या हो चुकी है? थोड़ी चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? थोड़ी चेंज हो चुकी है। समझ लो, इस तरीके की कोरिएंडर है। समझ लो बात को। ये लीफ पहले से चेंज है कि नहीं है? पहले से चेंज है कि नहीं है? तो ये मतलब ये क्या हुआ? हेट्रो, ये भी क्या है भाई? लीफ में चेंज आई है, यानी क्या हुई है? हेट्रोफिली। क्या हुई है ये? हेट्रोफिली। किसकी वजह से हुई है हेट्रोफिली? ड्यू टू फेज। ड्यू टू, दो अलग अलग फेज है ये। एक है एडल्ट फेज, एक क्या है? अडल्ट ऐसे दिखता है, अडल्ट में ऐसा दिखता है, और जुवेनाइल फेज में ऐसा दिखता है। तो ये क्या कहलाया जाएगा? हेट्रोफिली ड्यू टू फेज। आई बात समझ में? हेट्रोफिली ड्यू टू फेज। तो इसमें हेट्रोफिली ड्यू टू फेज मतलब दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां, मतलब पहले अलग पत्तियां थी उसकी, कॉटन की, बाद में जब बड़ा हो गया कॉटन तो ऐसी पत्तियां निकल रही है, तो इसे कहेंगे हेट्रोफिली। अलग अलग प्रकार की पत्तियां निकाल रहा है। ठीक है? आगे बात समझ में? और शोइंग एबिलिटी ऑफ शोइंग हेट्रोफिली इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। शोइंग ऑफ क्या? द एबिलिटी टू शो प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी टू शो हेट्रोफिली। देखो हर पौधा जो है अलग अलग प्रकार की पत्तियां नहीं निकाल सकता, बना सकता। बचपन में अलग पत्तियां हैं, बड़ा बूढ़ा हो गया तो अलग पत्तियां हैं। तो हर प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता, यानी हर प्लांट प्लास्टिक नहीं होता। हर प्लांट कैसा नहीं होता? प्लास्टिसिटी नहीं होती उसमें। द एबिलिटी टू शो हेट्रोफिली, शो हेट्रोफिली इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। मुझे एक बात बताओ, कौन सा प्लांट प्लास्टिक है? मतलब प्लास्टिसिटी कौन सा प्लांट शो करता है? आप क्या बोलोगे? ठीक है, कोरिएंडर शो करता है, कॉटन शो करता है, लाक्सफोर, ये सब प्लास्टिक प्लांट है। प्लास्टिक मतलब ये अलग अलग प्रकार की लीफें बनाते हैं। ऐसे ये भी क्या है? प्लास्टिसिटी को और कौन शो करता है? बटर कप। कौन? बस अंतर ये है कि बटर कप कब शो करता है प्लास्टिसिटी? जब वो पानी और पानी और हवा में अलग अलग जगह की लीफ बनाता है, वो एक साथ बनाता है। यहाँ पर एक साथ बन रही है लीफ, जबकि यहाँ पर एक साथ नहीं बन रही, अलग अलग फेज में बन रही है। अलग अलग फेज में वाली लीफ बन रही है। ये अडल्ट फेज में बन रही है जब बड़ा हो गया प्लांट, और ये जब छोटू प्लांट था तब ये अलग प्रकार की लीफ बना रहा है। तो ये अपन ने पढ़ा ना, एक्सपोनेंशियल के लिए क्या था? डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये। और लीनियर के लिए कौन सा था? ये वाला था लीनियर के लिए। अर्थमेटिक के लिए ये था
और ये ज्योमेट्रिकली ये वाला ग्रोथ वो था, बस ये रखनी है अपन को, बस हो गया काम। तो मैं ये बात सुनो, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व है, किसका ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एस शेप था, कैसा था, तो इसमें दो फेज होती है, मतलब इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। इस स्टेज में क्या कहते हैं, एक होता है लैग फेज, एक एक्सपोनेंशियल और एक स्टेशनरी फेज। क्या होगा, स्टेशनरी फेज। 3 होती है इसके अंदर, कितनी आती है, 3 फेज आती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी आ रही है बताना जरा। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल, देखो एक होता है लैग, एक होता है लॉग, यहाँ पर आएगा लॉग, और दूसरा कौन सा होगा, स्टेशनरी फेज। एक कौन सा होगा, या स्टेडी स्टेट। याद रखना भाई, ये बात ध्यान रखना, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, लैग स्टेज क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं लॉग स्टेज। इसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर ग्रोथ तेजी से नहीं हो रही, तो इसलिए कह रहे हैं, इसको कहते हैं लैग कर गया। ये क्या कर गया, ये लैग कर गया, इतनी ज्यादा तेज ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पर सीधी तेजी से ग्रोथ, तो इसे कहते हैं लॉग। मल्टीपल में उसे कहते हैं लॉग फेज, क्या कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी फेज कहते हैं, स्टेडी फेज। इसे क्या कहते हैं, स्टेडी फेज कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो 3 फेजेस होती है, एक लैग फेज, एक लॉग फेज और दूसरा स्टेडी फेज। ये 3 फेजेस होती है, ये बात ध्यान में रखना। लैग फेज मतलब उसमें क्या होगा, ग्रोथ कम होगी। लॉग फेज में, चलो लैग फेज में ग्रोथ कम, क्या होगी, ग्रोथ कम। लॉग फेज में खतरनाक ग्रोथ, क्या होगी, खतरनाक ग्रोथ। और स्टेडी फेज में क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। स्टेडी फेज में क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। आ रही बात समझ में, समझ में आई। तो इस तरीके से, जैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसे कहां पर देखने को मिलेगा, जैसे मक्खियां है, क्या है, जैसे रेनी सीजन है, तो पहले 1-2 मक्खी बनेगी, डिवाइड करती जाएगी और एकदम बहुत सारी मक्खियां आ जाएंगी, और फिर तुम देखोगे सारी खत्म हो गई, होता है। फिर देखोगे सारी की सारी मक्खियां खत्म हो जाती है, रेनी सीजन खत्म, मक्खियां खत्म एकदम से। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है, वो क्या करती है, मक्खियां क्या करती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहले 2-4-5 मक्खियां आती है, फिर वो डिवाइड कर करके खतरनाक तरीके से पूरा झुंड बना लेती है मक्खियों का। और उसके बाद जो है उसमें मक्खियां या जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो एकदम से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे ही रेनी सीजन गया, खत्म, सारे मर गए, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है।